राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। कार्तिक मास की कथा करती भव से पार, 30वां अध्याय लिखूं हुई हरि कृपा अपार। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही सुंदर कार्तिक मास महात्म्य की कथा का 30वां अध्याय सुनाएंगे। कथा बहुत ही सुंदर है। सभी लोग भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए इस पावन पुण्यदायक कथा का श्रवण करेंगे। भगवान श्री हरि की कृपा अपरंपार है। पूरे कार्तिक मास इनकी कृपा प्राप्ति के लिए माँ तुलसी की पूजा करना, स्नान दान करना, भगवत प्राप्ति के लिए इनके नाम का जाप करना हम सभी भक्तगण करते हैं। और तुलसी माता का विवाह जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है वो परेशान ना हो। आज कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप सभी लोग तुलसी माता का विवाह कर सकते हैं। तो आप सभी को एक बार कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। आज के दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है। और हम तो सभी सनातनियों से अनुरोध करेंगे कि आप सभी लोग अपने घर के हर कोने में एक एक दिया आज की रात जरूर जलाइए, क्योंकि आज देव दीपावली है। हम लोगों ने माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए जिस प्रकार से अमावस्या को दिवाली मनाई थी, आज देवताओं की दिवाली है। तो आज तो आप सभी को दीपावली जरूर ही मनानी है। तो भक्तों, चलिए बातों को आगे ना बढ़ाते हुए आज हम बहुत ही सुंदर कथा प्रारंभ करते हैं। कथा को अवश्य ही सुनिएगा। आज की कथा बहुत ही पुण्यदायक, देव और पावन है। इस कथा का श्रवण सच्चे मनो श्रद्धा भक्तिभाव के साथ अवश्य ही करना चाहिए। कथा प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा भगवान के नाम का भजन कर लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले, हे प्रिय, नारद जी के ये वचन सुनकर महाराजा पृथु बहुत आश्चर्यचकित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसीलिए माघ, कार्तिक और एकादशी, यह 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में प्रयाग मुझे बहुत प्रिय है। जो मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर इनका सेवन करता है, वह मुझे यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय है। जो मनुष्य विधि पूर्वक इनकी सेवा करते हैं, मेरी कृपा से उन्हें समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा कि हे प्रभु, आपने बहुत ही अद्भुत बात कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है, जिससे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उसके देने से किस प्रकार मिल जाता है, ये आप मुझे बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान बोले, प्रिय, जिस कर्म द्वारा बिना दिया हुआ पुण्य और पाप मिलता है, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों को दिया हुआ पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप तथा पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी वह व्यवस्था की गई है, और संसर्ग से पाप व पुण्य दूसरे को मिलते हैं, उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग जीव मात्र को मिलता है।
छूने से, भोजन करने से और दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का 6वां भाग मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्यों की जो सेवा करता है वह सेवा का भाव लेता है और अपना पुण्य उसे दे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उसे पैसे नहीं देता वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। जो व्यक्ति पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल लांघता है वह उसे जिसकी पत्तल उसने लांघी है अपने पुण्य का 6वां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे छूता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों से धन मांगता है वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और उसके बाद सुनने वाले से याचना करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण उतारे जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है उसको ऋण देने वाले सज्जन पुरुष पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला यह पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के षष्ठांश का भोगी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का 6ठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्य आत्मा पराये लोगों को दान करते हैं वह उनके पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना दिए भी दूसरे को मिल सकते हैं। किंतु ये नियम जो कि मैंने बतलाए हैं ये कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य का भोगना पड़ता है। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है जो कि पवित्र भी है और बुद्धि प्रदान करने वाला भी कहा जाता है। उसे ध्यान पूर्वक सुनो। यह इतिहास आपको 31वें अध्याय में सुनाया जाएगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। तो भक्तों आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भक्तों कार्तिक मास प्रत्येक वर्ष आता है। इस वर्ष भी कार्तिक मास का आज अंतिम दिन है। आज देव दिवाली है। आज कार्तिक मास की पूर्णिमा है और साथ ही आज हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो करने के लिए शुभ दिन है आज। जैसे कि आज से आप कार्तिक मास की पूर्णिमा से पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। और आप मेरी पिछली वीडियो अगर आपने कोई भी किसी भी सज्जन ने देखी होगी तो मैंने अपने वीडियो में बताया है कि प्रत्येक स्त्री के लिए पूर्णिमा का व्रत अत्यंत आवश्यक होता है। हम सभी बहनों को, सभी स्त्रियों को पूर्णिमा का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। तो यदि आपको व्रत रखना है तो आप आज के दिन से, पूर्णिमा के दिन से पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं कार्तिक पूर्णिमा से। कार्तिक पूर्णिमा बहुत अधिक महत्वपूर्ण पूर्णिमा मानी जाती है और कार्तिक मास तो पूरा ही त्योहारों से भरा रहता है। इतने शुभ दिन प्रत्येक ही कोई ना कोई ऐसा आयोजन, कोई ना कोई ऐसा मतलब दिन होता है कि बस उस दिन की महिमा का बखान शास्त्रों में आपको मिल ही जाएगा। तो कार्तिक का मास अत्यंत पुण्यदायक होता है। पूरे महीने हम कथाएं सुनते हैं, सुंदर सुंदर भगवान के भजन सुनते हैं और बहुत ही पुण्यदायक ये महीना होता है। भक्तों एक बहुत ही सुंदर हम आपको और कथा सुनाते हैं तो सुनिए। तापसी
और लपसी दो भाई थे। इनमें लपसी सवा सेर लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर स्वयं खा लेता था, जबकि तपसी भगवान की तपस्या में ही लगा रहता था। एक दिन दोनों में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि दोनों में भगवान का बड़ा भक्त कौन है। लापसी ने कहा कि सवा सेर लापसी का भोग लगाने पर वह बड़ा भक्त है। तपसी तपस्या करने की वजह से स्वयं को बड़ा भक्त मानता है, उसने ऐसा कहा। तभी वहाँ से गुजर रहे नारद मुनि ने उन्हें देख लिया। पूछने पर उन्होंने अपने विवाद का कारण उन्हें बता दिया। तब नारद जी ने कहा इसका फैसला वो कर देंगे। अगले दिन जब लपसी और तपसी अपनी अपनी भक्ति में लग गए तो नारद जी ने चुपके से सोने की दो भारी अंगूठी दोनों के आगे रख दी। जब लपसी की नज़र उस पर पड़ी तो उसने अंगूठी पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन तपसी ने तपस्या करते हुए चुपचाप उसे घुटनों के नीचे दबा लिया। इसके बाद जब नारद मुनि फिर वहाँ आए तो दोनों फिर कौन बड़े सवाल दोहरा दिए, जिसे सुन नारद जी ने तपसी को खड़ा होने के लिए कहा। खड़े होते ही तपसी के नीचे दबी अंगूठी नीचे गिर गई, जिसके बाद नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने पर भी तुम्हारे मन में चोरी का भाव है, जबकि भगवान को भोग लगाकर स्वयं जीवने वाले लपसी में ये भावना नहीं है, इसलिए दोनों में लपसी बड़ा है। ये सुन तपसी शर्मिंदा होकर नारद जी के चरणों में गिर पड़ा और अपनी तपस्या का फल मिलने का उपाय पूछा। तब नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते और अन्य बेबस जानवरों को रोटी नहीं बनाएगा, गरीबों को भोजन कर दक्षिणा नहीं देगा और दिए से दिया नहीं जलाएगा तो उसके पुण्यों का फल तुझे मिलेगा। इसी तरह यदि कोई सारी कहानी सुनकर तुम्हारी कथा नहीं सुनेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। तो भक्तों, यह थी तपसी और लपसी की कथा। कहा जाता है कि तपसी और लपसी की कथा सुने बिना कोई भी कथा पूर्ण नहीं होती है। कार्तिक महीने में पढ़ने व कहने और सुनने का विधान है कथाओं को। कार्तिक स्नान के समय यदि हम तपसी लपसी की कथा सुनते हैं तो हमें भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। तो भक्तों, आपको ये कथा कैसी लगी अवश्य ही बताइएगा, तपसी लपसी की कथा। आइए भक्तों, आज की वीडियो के अंत में हम भगवान श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं सौभक्तिचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्चगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं। मनोजगर्भविमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं। करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणं। कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं। यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं। सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुक्तिमालिकं नमामि नन्दबालिकं। समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं। भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमतिकिशोरकं नमामि चित्तचोरकं। दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदा लिसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवम्। गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपाकरं सुरद्विषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं। नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तडितप्रभालसत्पटं। समस्तगोपमोहनं हृदम्बुजैकमूर्तिं
मोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुकायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनो मनोज्ञतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवर्धवनपायिनं किशोरकान्तिरञ्जितं दृगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारणं नमामि श्रीविहारिणम् यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्यकथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रामाणिकाष्टकत्वं जपत्यदित्य या पुमान् भवेत् नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान। इस स्तोत्र का पाठ या जप करने से भक्तों को आध्यात्मिक लाभ, आंतरिक शांति का अनुभव होता है और उनका मन विश्वास तथा समर्पण से भर जाता है। यह स्तोत्र भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक अभ्यास और साधना का मार्ग प्रशस्त करता है, जिससे वे भगवान श्री कृष्ण के अधिक निकट आ सकते हैं। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। बोलिए जय श्री कृष्णा। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा। जब तक हम राधा रानी का नाम न लें तब तक हमारे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होते। भले ही भगवान कृष्ण का नाम ना लें, लेकिन राधा रानी का नाम अवश्य ही लेना चाहिए। तो चलिए अब हम आपको छोटा सा राधा जी का चालीसा सुनाते हैं। श्री राधे वृषभानुजा भक्तिनी प्राणाधार, वृंदा विपिन बिहारिणी प्राणावो बारंबार, जैसो तैसो रावरो कृष्ण प्रिया सुखधाम, चरण शरण निज दीजिए सुंदर सुखद ललाम। जय वृषभानु कुंवरी श्री श्यामा, कीरत नंदिनी शोभा धामा, नित्य बिहारिणी श्याम आधारा, अमित मोद मंगल दातारा, रास विलासिनी रस विस्तारिणी, सहचरी सुभग यूत मन भावनी, नित्य किशोरी राधा गौरी, श्याम पा प्राण धन अति जिय भोरी, करुणा सागर हिये उमंगिनी, ललितादिक सखियन की संगिनी, दिनकर कन्या कुल विहारिणी, कृष्ण प्राण प्रिय हिये हुल सावनी, नित्य श्याम तुमरो गुण गावै, राधा राधा कही भरसावै, मुरली में नित नाम उचारे, तुब कारण लीला वपुधारे, प्रेम स्वरूपिणी अति सुकुमारी, श्याम प्रिया वृषभानु दुलारी, नवल किशोरी अति छवि धामा, द्युति लघुक लगय कोटि रति कामा, गौरांगी शशि निंदक बदना, सुभग चपल अनियारे नयना, जाबक युत युग पंकज चरना, नूपुर धुनि प्रीतम मन हरना, संतत सहचरी सेवा करही, महामोद मंगल मन भरही, रसिकन जीवन प्राणे आधारा, राधा नाम सकल सुख धारा, अगम अगोचर नित्य स्वरूपा, ध्यान धरत निज दिन ब्रज भूपा, उपजेउ जासु अंश गुण खानी, कोटि नुमा रमा ब्रह्मानी, नित्य धाम गोलोक विहारिणी, जन रक्षक दुख दोष न सावनी, शिव अज मुनि सनकादिक नारद, पार न पाई शेष अरु शारद, राधा शुभ गुण रूप उजारी, निरख प्रसन्न होते बन भारी, ब्रज जीवन जधन राधा रानी, महिमा मित न जाए बखानी, प्रीतम संग दे गलवाही, बिहरत नित्य वृंदावन माही, राधा कृष्ण कृष्ण कह राधा, एक रूप दो प्रीति अगाधा, श्री राधा मोहन मन हरनी, जन सुखदायक प्रफुल्लित वदनी, कोटिक रूप धरे नंद नंदा, दर्शन करत हेतु गोकुल चंदा, रास केली कर तुम्हें रिझावे, मान करो जब अति दुख पावे, प्रफुल्लित होत दर्श जब पावे, विविध भांति नित विनय सुनावे, वृंदारण्य विहारिणी श्यामा, नाम लेत पूरण सब कामा, कोटि यज्ञ तपस्या करहूँ, विविध नेम व्रत हिये में हर धरहूँ, तऊ न श्याम भक्ति अपनावे, जब लगे राधा नाम न गावे, वृंदा विपिन स्वामिनी राधा, लीला बपु तब अमित अगाधा, स्वयं कृष्ण पावे नहीं पारा, और तुम्हें को जानत हारा, श्री राधा रस प्रीति अभेदा, सादर गान करत नित वेदा, राधा त्यागी कृष्ण को भजी है, ते सपने जग जलधि न तरी हैं,
कीरत कुंवर लाडली राधा, सुमिरत सकल मिटई भव बाधा। नाम अमंगल मूल न सावन, त्रिविध ताप हरि बन भावन। राधा नाम ले जो कोई, सहजई दामोदर बस होई। राधा नाम परम सुखदाई, भजतई कृपा करई अधुराई। यशोमत नंदन पीछे फिरिय, जो को राधा नाम सुमरिय। रास बिहारिणी श्यामा प्यारी, करऊँ कृपा बरसाने वारी। वृंदावन है शरण तिहारी, जय 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 वृषभानु दुलारी। श्री राधा सर्वेश्वरी रसिकेश्वर घनश्याम, करऊँ निरंतर वास मैं श्री वृंदावन धाम। राधे राधे, बोलो राधे राधे। जय श्री राधा कृष्ण। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी अवश्य बताइएगा। यदि आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों, चलते हैं अब और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द फिर एक नई कहानी, नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोगों पर भगवान श्री हरि श्री नारायण की कृपा, राधा रानी की कृपा सदा बनी रहे। जय माता की। राधे राधे भक्तों।